नमस्कार, फिर पैसा बोलता है। मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट 86 पॉइंट ऊपर है। जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था, जनरली मार्केट ऊपर है। बैंक निफ्टी भी 200 पॉइंट के आसपास ऊपर है। कल मार्केट ऊपर होने का एक ही कारण था, वो रिलायंस एजीएम था। ओवरऑल अमेरिकन मार्केट फ्लैट था और इसके बावजूद कि एनवीडिया की स्टॉक में 6% की गिरावट आई। इसका मतलब है कि शायद ये बबल ख़त्म हो चुकी है और मार्केट अमेरिका में नॉर्मलाइज हो रही है, स्टॉक रोटेशन हो रही है। बेसिकली टेक स्टॉक से लेके पैसा ऑर्डर ही मेन स्ट्रीट पे आ रही है। इसका इंडिकेशन हमको कल ही मिला। उनकी 94th बर्थडे के एक दिन पहले बर्कशायर हैथवे का स्टॉक 1 ट्रिलियन मार्केट क्रॉस कर दिया, जिसके बारे में मैंने कल आपसे बात किया था। आज वॉरेन बफेट का 94 साल हो चुके हैं, 94th बर्थडे है उनका। जो भी हमने आपको सिखाने की कोशिश की या इस चैनल में बात किया है, उसका मूल्यांतर और प्रिंसिपल्स हमने बफेट से कॉपी की है। 1965 से आज तक बफेट हर साल 20% के ऊपर रिटर्न्स दिखाया है। शायद कुछ साल बुरे रहे, कुछ साल अच्छे रहे, लेकिन ओवरऑल अगर आप रिकॉर्ड उनका देखें तो उनसे 20% ऊपर है। आज भी इस साल उनकी मार्केट रिटर्न्स 28% है। S&P का सिर्फ 18% है। वो आसान से S&P को 10% से आगे बीट कर रहे हैं। बफेट का फाउंडेशन यही है कि वो इंश्योरेंस कंपनियों को खरीद ली है। उन्होंने पहले जीको को खरीदा और अनेक इंश्योरेंस कंपनी को खरीदा। जो उनकी इंश्योरेंस प्रीमियम का फ्लोट उनको मिल रहा था, उन फ्लोट को उन्होंने डिलीजेंटली इन्वेस्ट किया और इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट किया, जिनसे उनको बहुत अच्छा रिटर्न्स मिला। इसके कारण वो इतना बड़ा कंपनी डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट खड़ा किया है। उसमें फर्नीचर कंपनी नेब्रास्का फर्निशिंग्स, डायरी क्वीन, सीज कैंडी, BSNF रेलवेज, ये सब अनेक डाइवर्सिफाइड कंपनीज हैं। उनके पास एनर्जी यूटिलिटीज़ भी हैं और इन सब को मिला के बर्कशायर हैथवे बना दी है। उनके पास एप्पल का एक बड़ा होल्डिंग था, बैंक ऑफ अमेरिका का बहुत बड़ा होल्डिंग था। इन दोनों में उन्होंने पोजीशंस पिछले 2 महीनों में काटी है। बैंक ऑफ अमेरिका ने स्टॉक्स आज ही कम किया है। इनसे उनके पास जो कैश वॉर चेस्ट है वो $290 बिलियन तक पहुंच गया है, जिसको उन्होंने फेडरल ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है, जहां उनको 5% का रिटर्न मिलने वाला है। मेरा मानना ये है कि वो जानते हैं कि रेट कट्स आने वाले हैं। लगभग 6 टाइम्स रेट कट आएंगे अगले 18 महीनों में। अगर 6 टाइम्स रेट कट आती हैं तो बॉन्ड्स का वैल्यू लगभग 20-25% ऊपर हो जाएगा। वो 20-25% लाभ कमाने के लिए ही बैठे हैं। तो यही डीलिंग है उनका। तो उनसे हमने ये बहुत महत्वपूर्ण लेसन ये सीखा कि आप कितना भी छोटे से शुरू करके एक बड़ा कंपनी खड़ा कर सकते हो। उन्होंने खुद अपना पैसा कमाया। उन्होंने अनेक छोटे छोटे काम किए हैं। वो न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय का काम भी किया है। उन पैसे को उन्होंने फनल किया स्टॉक मार्केट में। अपने गुरु के पास गया, उनसे सीखा। उनका गुरु रहा बेंजामिन ग्राहम। कुछ साल के लिए उन्होंने ग्राहम न्यूमैन पार्टनरशिप में काम किया। उधर से छोड़कर नेब्रास्का ओमाहा आए। उधर अपने इमीडिएट फैमिली के साथ उन्होंने एक इन्वेस्टिंग पार्टनरशिप शुरू की। 30 साल तक वो मिलियनेयर बन चुके थे और 1960s में उन्होंने बर्कशायर हैथवे नाम का एक टेक्सटाइल कंपनी का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट खरीद ली थी। ये उनका एक सबसे बड़ा मिस्टेक है, वो खुद मानते हैं। अगर उन्होंने इस कंपनी को खरीदा नहीं तो आज उनके पास और 50 या 60 बिलियन डॉलर होगा। इस कंपनी को उन्होंने टर्न अराउंड की, टेक्सटाइल बिजनेस को बंद की, अनेक बिजनेसेस खरीदे, अनेक बिजनेसेस बेचे। लेकिन ये टेक्सटाइल कंपनी को उन्होंने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट व्हीकल बना दिया और ये 7वां ऐसा कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1 ट्रिलियन हो चुकी है। इसके पहले जो सब कंपनियां हैं
ये सब टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं अमेरिका में। सऊदी अरामको एक और कंपनी है जिसका वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन के ऊपर है। वो तो सिर्फ एक कमोडिटी प्ले है। सऊदी अरेबिया का राष्ट्रीय जो भंडार है, ट्रेजरी है, उसका नमूना है। लेकिन एक ब्रिक एंड मोटर कंपनी, ये पहला होगा बर्कशायर हैथवे जो $1 ट्रिलियन मार्केट कैप में क्रॉस कर ली है। दूसरी बात है रिलायंस एजीएम के बारे में बात करना था। रिलायंस एजीएम में ये न्यूज़ आया है कि वो सारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। जैसे हर साल बोलते हैं कि जो फ्यूचर है वो सबसे बेहतरीन है और रिलायंस रिटेल एक टॉप 5 रिटेलर इन द वर्ल्ड बन जाएगा। वो बोलते हैं जियो हर 5 साल रेवेन्यू डबल करेगा। ये सब बोलने वाले काम हैं। जैसे कुछ साल पहले उन्होंने बोला था कि वो नेट डेट ज़ीरो होंगे, लेकिन उसके बाद उसका बातचीत कभी नहीं छेड़ा। तो रिलायंस एक ओपेक बैलेंस शीट है, उसको डिक करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं है, तो हम उसके बारे में चिंता नहीं करते हैं। अगर आपको स्टॉक लेना है तो आपको कुछ बोनस मिल जाएगा क्योंकि वो 1:1 बोनस देने वाले हैं। ये उनका 6वां बार होगा बोनस देने वाला, और जब बोनस के रिकॉर्ड डेट के बाद इमीडिएटली स्टॉक बाउंस होगा तो आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन कंपनी की फंडामेंटल्स में इसका कोई असर नहीं होने वाला है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगी, EPS 1/2 हो जाएगी, 50% हो जाएगी, वैल्यूएशंस भी इंक्रीज होगी। सो अगर दाम बढ़ती है, ये सिर्फ एक कारण के लिए बढ़ती है कि भारत के मार्केट में बहुत लिक्विडिटी है और लोगों, क्योंकि ये प्राइस गिरने के बाद लोग जाके इसको खरीदने की कोशिश करेंगे और इसके कारण मार्केट में ये बढ़ सकती है। एक प्योर फोमो ट्रेड है क्योंकि लोग आज फेयर ऑफ मिसिंग आउट की ट्रेड हो रही है। वो जाएंगे, जब रिलायंस को 3,000 से 15,000 तक नीचे आते हुए देखेंगे तो उसको खरीदने की कोशिश करेंगे। 5 या 700 रुपये का इमीडिएट बाउंस हो जाएगा और लिक्विडिटी कायम हो तो वापस 3,000 तक पहुंच जाएगा। यही रिलायंस के बारे में मेरा ओपिनियन है। आज टाटा मोटर्स का DVR शेयर का आखिरी दिन था ट्रेडिंग का, उसे कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश किया है, अभी ट्रेड नहीं हो रही है। टाटा मोटर्स 1,105 रुपया में ट्रेड हो रही है। आप इसको कंसिडर कर सकते हो। जिनके पास टाटा मोटर DVR था उनको 15 दिन में टाटा मोटर्स शेयर मिल जाएंगे। उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में कुछ स्टॉक काटा जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा। इन दोनों का नुकसान आपको होगा, लेकिन आपने 10 गुना की प्रॉफिट्स कमाई, उसमें तो एक छोटा सा हिट है इसका, और इस हिट को आपको देना ही पड़ेगा। और 15 दिन में टाटा मोटर्स शेयर आपकी अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। महिंद्रा और वोक्सवैगन ने एक जॉइंट वेंचर की अनाउंसमेंट करने वाले हैं। ये इनफॉर्मल अनाउंसमेंट आज इकोनॉमिक टाइम्स में आया था, लेकिन जो फॉर्मल अनाउंसमेंट है वो एंड ऑफ द ईयर तक आएगा। वो वोक्सवैगन के साथ जॉइंट वेंचर करेंगे, इलेक्ट्रिकल SUVs लॉन्च करेंगे और उसे मार्केट करेंगे। जब ये अनाउंसमेंट आएगा जब ही रिजल्ट्स देखने लायक होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि इस प्लांट चक्कन पुणे से ऑपरेट किया जाएगा। जो मार्केट में जो आज देखने को मिल रहा है उसे हम फोमो ट्रेड बोलते हैं, वो फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप एक एग्जांपल लीजिए, मैक्सॉन डॉग्स, ये तो गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी है, कुछ न्यूज़ ही नहीं है। ICICI सिक्योरिटीज़ ने एक रिपोर्ट जारी की है कि फंडामेंटल्स ठीक नहीं है, इस कंपनी में भारी गिरावट आनी है, लेकिन शेयर का प्राइस गिरने के बदले ऊपर जा रही है। इसका कारण ये है कि म्यूचुअल फंड्स के बहुत सारे पैसे हैं, वो इस स्टॉक को खरीद रहे हैं विदाउट डिगिंग इनटू फंडामेंटल्स। एक अनेक कंपनी में हो रही थी। कल मैंने आपको रिसोर्सेज मोटरसाइकिल डीलर का नाम बताया, उसके बारे में कहा था। तो ये फेयर ऑफ मिसिंग आउट ट्रेड हो रही है। आज सिंगापुर एयरलाइंस को भारत सरकार से FDI इन्वेस्टमेंट जो वो टाटा की एयर इंडिया ग्रुप में करना चाह रहे थे, उसके लिए उनका परमिशन मिल गया।
लगभग 2000 करोड़ के ऊपर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। टाटा की एयर इंडिया में 25.1% स्टेक लेने के लिए उसका मंजूरी कैबिनेट दे दी और इस कंपनी में वो सिंगापुर एयरलाइंस निवेश करेगी। टाटा एयर इंडिया और सिंगापुर एयरलाइंस का ये अलायंस मजबूत रहेगा, लेकिन इस कंपनी को डेवलप होने में लगभग 5 साल लग जाएगा। स्पाइस जेट ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुका है। आज डीजीसीए ने उन पर सर्वेलेंस इंक्रीज कर ली है। अनेक कैबिन क्रू के लिए 3 महीने के लिए बिना शंका का फरलो में बेच दिया गया है। रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि अनेक पायलट को सैलरी नहीं मिल रही है, फिर भी उनको फ्लाई किया जा रहा है। लेकिन ये कंपनी कब ब्रोक होगा इसके बारे में कोई बात नहीं है, लेकिन अनेक ऐसे रूट्स हैं जिसने उन्होंने विड्रॉ कर ली है। आकाशा भी बहुत बड़ा नुकसान में है और भारत में अभी 2 ऐसे एयरलाइंस हैं जो फ्लाइंग के लिए काबिलियत रखते हैं। एक है एयर इंडिया और इंडिगो फॉरएवर नंबर 1 रहेगा। टाटा का मार्केट शेयर इम्प्रूव होगा, लेकिन 10 साल में वो नंबर 1 होने का कोई चांस ही नहीं है, सिर्फ नंबर 2 पोजीशन में होगा। और भारत से आउटबाउंड इंडियन एयरलाइंस में, इंटरनेशनल एयरलाइंस में डोमिनेट करेगा। उधर भी एमिरेट्स और एतिहाद इनके ऊपर रहेंगे। नंबर 3 पोजीशन ही एयर इंडिया का होगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।